नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अप्रैल गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ की बगीचे में चल रहे 11 कुंडली अतिरुद्र महायज्ञ में यज्ञशाला की परिक्रमा करने वालों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह यज्ञ 13 अप्रैल तक सुबह शाम चलेगा। यज्ञ में पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के पुजारी तीर्थराज त्रिपाठी व सतपाल पराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यज्ञ में 24,10,441 आहुतियां डाली जाएंगी। उन्होंने बताया कि यज्ञशाला की परिक्रमा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह यज्ञ राष्ट्र, देश, क्षेत्र व मानव के कल्याण, जीव जंतु, समस्त चराचर लोगों के कष्ट निवारण के लिए किया जाता है। शिवालय के महंत बाबा कैलाशनाथ जी ने के सानिध्य में शुरू हुए इस यज्ञ का कार्यक्रम 3 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ था। इसी दिन अग्नि मंथन किया गया। 4 अप्रैल को यज्ञ कुंड में आहुतियां डालने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस यज्ञ के लिए 100 से अधिक ब्राह्मण काशी सहित विभिन्न स्थानों से पहुंचे हैं। इन ब्राह्मणों के रुकने के लिए वैदिक तरीके से कुटिया बनाई गई है। यह यज्ञ हर रोज प्रातः 9:30 से 12:15 व दोपहर 3 से 5:15 बजे तक शिवालय में चल रहा है। यज्ञशाला की परिक्रमा करने वालों का तांता लगा है। इन भक्तों में महिला पुरुषों के साथ साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में परिक्रमा करते देखे जा सकते हैं। परिक्रमा का यह कार्यक्रम रात 11 बजे तक चलता है। मंदिर के चारों तरफ मंत्रों के उच्चारण की गूंज गुंजायमान हो रही है। बीकानेर जिले के लूणकरनसर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह ट्रक और कैंपर की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि बीकानेर की ओर से जा रहे एक ट्रक और सूरतगढ़ की ओर से आ रहे कैंपर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रक भी पलट गया। मृतकों में 2 श्रीगंगानगर के खमोड़वाली गांव के हैं। इनमें चांदूराम बावरी और पूजा नायल श्रीगंगानगर के खमोड़वाली के जीवन देसर की निवासी थी। वहीं एक बीकानेर के पांचू में सिरुंडा थाना क्षेत्र के राजू राम की भी मौत हो गई। श्रीगंगानगर के ही रावला मंडी निवासी राम सिंह जाट को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, जिसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1092 पदों पर होने वाली JEN भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। इसके तहत 7 से 9 मई तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड की ओर से हर दिन 2 पारियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मई के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकली गई इस भर्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग में JEN डिग्री के 422 पदों पर और JEN डिप्लोमा के 66 पदों पर भर्ती होगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में JEN सिविल डिग्री के 204, JEN सिविल डिप्लोमा के 101, JEN यांत्रिक विद्युत डिग्री के 37, JEN यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा के 26 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्वायत्त शासन विभाग से JEN सिविल डिग्री के 145, JEN सिविल डिप्लोमा के 36, JEN विद्युत डिग्री के 44 और JEN विद्युत डिप्लोमा के 11 पदों पर भर्ती होगी। बाड़मेर जिले के मंडली थाना इलाके के गांव में दूर का रिश्तेदार घर में सो रही नाबालिगों को उठाकर ले गया और बाद में रेप किया। आरोपी ने ब्लीडिंग देखकर डर गया और गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उसे वापस ले जाकर सुला दिया। परिवार के सदस्यों ने खून की उल्टी व दस्त से मौत होने पर शव को दफना दिया। अंतिम संस्कार के दौरान स्नान कराने के दौरान महिलाओं ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर निशान देखे तो संदेह हुआ। पुलिस के अनुसार बाड़मेर के एक गाँव में 7 से 8 अगस्त 2020 की रात को अपने रिश्तेदार के घर आई 7 वर्षीय मासूम रात के समय उसके पास बाड़े में सो रही थी। तभी आरोपी रमेश उसे वहां से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम करवाया तो दुष्कर्म और हत्या की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है, और जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बंटी हो तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर VC के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है।
आज देश के पास नीतियां भी हैं, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी। इसलिए आज देश को लक्ष्य तय कर रहा है, उन्हें पूरा भी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस ऐसे समय पर आया है जब पार्टी ने 4 राज्यों में अपनी सत्ता बरकरार रखी और राज्यसभा में 100 सांसदों वाली 3 दशकों में पहली पार्टी बनी। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। भारतीय सेना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक, कारपेंटर और हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एयरफोर्स में होने वाली इस भर्ती के बाद कैंडिडेट को एयरफोर्स स्टेशनों के साथ ही अस्पताल में पोस्टिंग दी जाएगी। अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए। भरतपुर के कामा पहाड़ी में हुए प्रधानमंत्री आवास घोटाले में शामिल 12 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसमें 2 विकास अधिकारी, 1 सहायक विकास अधिकारी, लेखा सेवा 5, 2 कनिष्ठ सहायक व 2 ग्राम विकास अधिकारियों के नाम शामिल हैं। 2 विकास अधिकारियों व कनिष्ठ लिपिक मुबारक व रमेश गुर्जर सहित 12 लोगों के वेतन से वसूली मामले पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश हो चुका है। घोटाले में शामिल 12 निलंबित अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर 698 अपात्र लोगों को 1 करोड़ 28 लाख रुपए के बंदर बांट कर दी थी। कामा विकास अधिकारी KK जैमन को निलंबित कर मूल विभाग जलदाय में भेजने का आदेश दिया गया है। दूसरे तत्कालीन विकास अधिकारी राजीव जैन को उनके मूल विभाग कृषि में भेजने के आदेश हुए हैं। सहायक विकास अधिकारी रामहंस गुर्जर को भी निलंबित किया गया। झालावाड़ जिले के करावन गांव में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 7 वर्षीय बालिका कर्णिका कुंवर की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से बालिका करीब 30 फीट तक दूर तक घसीटते चली गई। इससे उसके चिथड़े उड़ गए। बालिका की दर्दनाक मौत के बाद करावन में आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और ट्रक को कब्जे में लेकर तोड़फोड़ की और ड्राइवर की भी जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया। ग्रामीणों ने मृतक बालिका के परिजनों को 20 लाख मुआवजा देने, स्पीड ब्रेकर बनाने और करावन कस्बे में बाईपास निकालने की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लंबी समझाइश के बाद करीब 2 घंटे बाद किसी तरह से करावन में लगा जाम ग्रामीणों द्वारा हटाया गया। जयपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दुर्गा मार्ग पर एक व्यापारी के घर में नौकरानी द्वारा फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लेने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी ने नौकरानी को 1.5 महीने पहले ही नौकरी पर रखा था। मृतका शिवा लक्ष्मी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि नौकरानी का निवास व्यापारी के ही घर में था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।